नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका समाधान कार्यक्रम में। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया कि किस किस प्रकार की समस्याएं हैं समाज में और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समस्याओं से ग्रस्त ना हो। मुक्ति हर एक चाहता है, लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति की युक्ति क्या है, ये उसे नहीं पता। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। पिछली बार हमने अलग अलग समस्याओं के बारे में चर्चा की और ये देखा कि किस प्रकार से इन सब से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और पुनः इस बार हम एक सुंदर विषय लेकर के आए हैं आप सबके सम्मुख, और वो विषय है युवाओं में या युवा वर्ग में फैलती हुई विभिन्न प्रकार की समस्याएं, और इन समस्याओं से किस प्रकार वो निराश हो रहा है, उदास हो रहा है। इसकी हम विस्तार से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन खास करके युवा वर्ग की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थी वर्ग भी हमारे सामने आता है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी युवा हैं। तो आज विद्यार्थियों की समस्याओं पर हम कुछ चर्चा करेंगे, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने कहा भ्राता जी कि आज हम लोगों ने विषय लिया है कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं बहुत बढ़ती जा रही हैं। आए दिन हम देखते हैं न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में कि फलाने विद्यार्थी के अच्छे मार्क्स नहीं आए, या उसको पनिश किया गया, या किसी अन्य कारण से उसने सुसाइड कर लिया, या बहुत सारी ऐसी बातें देखने में आती हैं विद्यार्थी वर्ग में। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई प्रेशर है, कोई समस्या है, बातें हैं। तो आज जो विद्यार्थी वर्ग है तो उसकी समस्याओं को आप किस रूप में देखते हैं और कैसे वो इन समस्याओं से मुक्त हो सकता है? हाँ, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है जी। और कुछ हायर एजुकेशन के फील्ड में जाने के लिए हायर परसेंटेज की डिमांड भी हो गई है। जी जी। जैसे भाई 90% मार्क्स होंगे तभी आप आईआईटी में सेलेक्ट हो सकते हो या वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हो। जी। तो ये कंपटीशन और ये जो एक शर्तें रख दी हैं, इसने अनेक विद्यार्थियों पे दबाव भी बहुत बना दिया है। जी। और इस दबाव के कारण इस दबाव को सहने की शक्ति सब में नहीं होती है, क्योंकि दबाव पड़ता है ब्रेन पर और फाइनली कहें तो मन पर। और जिनका मन किसी भी कारण से कमज़ोर हो चुका है वो इस दबाव को सह नहीं पाते हैं और वो इस कारण सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, सुसाइड भी करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे कई केस देखे गए कि लड़का मेडिकल के फर्स्ट ईयर में गया और अभी 6 माह ही हुआ था तो डिप्रेशन हो गया और घर वापस आ गया है। अब उनके माँ बाप को लग रहा है कि एक अच्छी एजुकेशन के लिए इनको भेजा था और इनाम में ले आए ये डिप्रेशन, तो घर में भी एक शोक का वातावरण हो जाता है और लोगों की समझ में नहीं आता कि आखिर इसका किया क्या जाए। तो क्या है कि माइंड का लेवल कम, माइंड वीक और प्रेशर बहुत ज़्यादा। भ्राता जी, ऐसा भी नहीं है कि एक तो पढ़ाई का प्रेशर है और साथ ही परिवार का भी कई बार प्रेशर रहता है। हर एक अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर के रूप में देखता है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी ही ये कदम उठा रहा है, लेकिन इस कदम के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपने कहा। हाँ, ये बहुत सारे ऐसे न्यूज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि माँ ने बच्चे को कह दिया था इतने मार्क्स नहीं आए तो मुंह न दिखाना। अब वो तो कह दिया उसने ऐसे ही कि बच्चा ज़रा अच्छी मेहनत करेगा, लेकिन कई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। और अभी अभी एक केस हुआ अहमदाबाद का, तो बच्चे का लास्ट पेपर था और वो बहुत कमज़ोर चला गया। उसको लगा मेरे मार्क्स तो इसमें आएंगे ही नहीं, बहुत कम आएंगे, मैं कैसे माँ को मुंह दिखाऊंगा। बस मुंह दिखाया ही नहीं, सुसाइड कर लिया। तो माँ बाप का प्रेशर भी, और माँ बाप इस प्रेशर के लिए इसलिए भी जिम्मेदार हैं, जैसे आपने कहा कि सब अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब बड़े बड़े इंजीनियर आईएएस बनाना चाहते हैं। अब उसकी योग्यताएं हैं या नहीं,
ये किसी माँ बाप को या शिक्षकों को भी इसका सही ज्ञान नहीं है कि एजुकेशन का सीधा संबंध न केवल मनुष्य की बुद्धि से है पर उसके मन से भी है। ये चीज़ें हम चर्चा में लाएंगे। इस कारण बच्चों पे एक दबाव महसूस होता है और वो ऐसे गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जी जी जी। तो इसमें एक तो परिवार वाले थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं और उसके बौद्धिक स्तर को देखते हुए उसको किसी भी फील्ड में जाने के लिए प्रेरित करें। हाँ, इसमें साथ साथ ये भी कि माँ बाप को फैमिली में भी ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई को एंजॉय भी करें और एक ऐसा खुशी का माहौल घर में हो जिससे उनकी बुद्धि का विकास भी हो। मान लो माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही है या बाप हमेशा टेंशन में रहता है या वो पी के आता है घर में, तो उन्हें जानना चाहिए कि इसका बच्चों की स्टडी पे बहुत बुरा असर होगा ही। तो वो दबाव तो रख रहे हैं लेकिन वो उन्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं। जी जी जी। एक एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा जिसके कारण वो ऐसा पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हाँ, मान लो माँ बाप कहते बिल्कुल टीवी बंद और तुम्हें कुछ नहीं करना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन भ्राता जी, इसी से जुड़ी हुई एक बात और आती है कि कई बार बच्चे ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खेलने में लगे तो खेलने ही लगे, टीवी देखने में लगे तो टीवी ही देखने लगे और पढ़ाई लिखाई एक तरफ रह गई। तो फिर माता पिता कैसे इस बात को बैलेंस करें? हाँ, इसमें यह है कि अपने घरों में टीवी आदि और नेट आदि का एक संयमित कार्यक्रम रख लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बच्चा अगर पढ़ रहा है सारा दिन और उस पर थोड़ा दबाव भी है तो ये जानना चाहिए माँ बाप को भी कि उसकी मेमोरी पावर वीक होती जाएगी। अब वो बैठा बैठा पढ़ेगा तो 4 घंटे, लेकिन उसको याद बहुत कम होगा, उसकी कंसंट्रेशन नष्ट हो जाएगी क्योंकि ब्रेन में भी एक एनर्जी का लेवल है ना। और अगर वो थोड़ी देर उस पढ़ाई से अलग हटके कुछ मनोरंजन कर ले, कुछ खेल कूद आए या कुछ देख ले तो ब्रेन एनर्जी को रिगेन कर लेता है और फिर थोड़ी ही स्टडी में अच्छी कंसंट्रेशन के द्वारा उसको ज़्यादा याद होगा। जी 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 जी। बस समस्या वही जो भ्राता जी मैं कह रहा था कि कई लोग ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे और माता पिता के लिए एक परेशानी का ये सबब बन जाता है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, इसका भविष्य क्या होगा। तो इसलिए शायद वो दबाव बनाते हैं या ध्यान देना चाहते हैं। ऐसे समय पे क्या किया जाए? ऐसे समय में बच्चों को भी समझदार होना चाहिए और माँ बाप की समझदारी इसमें ये है कि जिस फील्ड में वो रुचिपूर्वक जाना चाहते हैं वही फील्ड उनके लिए सेलेक्ट किया जाए। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चा जाना चाहता है मिलिट्री में, वो एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहता है और माँ बाप चाह रहे नहीं इसको तो सिविल इंजीनियर बनाना है हमें। तो इसमें क्या है, वो अपनी रुचि को दबाकर अगर स्टडी करेगा, उसका संपूर्ण इंटरेस्ट अगर उसकी तरफ नहीं होगा तो भी ये समस्याएं आती हैं। फिर वो टीवी ज़्यादा देखेगा, नेट पे ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसकी अपनी रुचि का सब्जेक्ट नहीं। लेकिन अगर उसकी रुचि को पहचान कर वही अपॉर्चुनिटी उसे दे दी जाए तो उसे शायद कहना ही ना पड़े कि तुम टीवी बहुत ना देखो, तुम कमेंट्री बहुत ना सुनो, बस बहुत हो गया। क्योंकि उसी के लिए उसको एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने की मन में एक इच्छा रहती है और वो अपने साथियों को भी दिखाना चाहता है कि देखो मैं क्या कर सका हूँ। बहुत सुंदर। जैसे आजकल कई पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं, कोई नृत्य में अच्छा है तो उसको नृत्य की तालीम देते हैं, कोई गीत में अच्छा है तो उसको गीत की तालीम दी जाती है। तो इस प्रकार से उनकी रुचि को जानते हुए यदि आगे बढ़ाया जाए तो इस समस्या को काफ़ी हद तक सुलझाया जा सकता है। मेरे पास एक मुझे एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा, बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है। माँ बाप मेरे पास लाते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, खेलता खेलता है। तो मैंने माँ बाप को तो बाहर भेजा और उस बच्चे से बात की। तो मैंने पूछा क्या करते हो? कहा मैं बच्चों की क्रिकेट की टीम का कैप्टन हूँ। मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं है, मैं पढ़ता भी हूँ अच्छी तरह। ये कहते हैं सारा दिन पढ़ो, सारा दिन पढ़ो। भला कोई सारा दिन पढ़ा जाता है क्या? लड़का देखने में स्ट्रांग लग रहा था। मैंने उसकी सब बातें जानकर उसको समझाया कि तुम बीए तो कर ही लेना। देखो आजकल कहीं भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा और लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि इसने हाई स्कूल किया है, तुम्हें बड़ी लज्जा आएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो वो तैयार होगा कि मैं बीए तो
करूँगा, पर मैं क्रिकेटर ज़रूर बनूँगा। जी। फिर मैंने उसके माँ बाप को बुलाया और उन्हें कन्विंस किया कि बच्चे की जो योग्यताएं हैं वो ये इस तरफ हैं, वो ये प्राप्त करना चाहता है, उसका ये बहुत सुंदर टैलेंट्स हो जाएगा। और आजकल इस फील्ड में भी लोग वीआईपी हैं, तो ये पढ़ेगा भी, लेकिन आप इस पे दबाव न रखो। तो माँ बाप ने भी समझ लिया, उसको फ्री कर दिया और आज वो दोनों फील्ड में बहुत अच्छा है।